मोहब्बत में चाँद मरते मरते बचा? कौन है जिसने चाँद को ही श्राप दे डाला? और कौन है जिसकी वजह से चाँद आज भी आसमान में चमक रहा है? जानते हो ये कहानी? बहुत पुरानी बात है। चंद्रदेव यानी वही चाँद जिसे हम हर रात आसमान में देखते हैं, वो असल में प्रजापति दक्ष के दामाद थे, क्योंकि उन्होंने दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी। अब इन 27 बेटियों में से उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था रोहिणी से। हर वक्त रोहिणी के साथ रहना, उसी से बातें करना, उसी को स्नेह देना। बाकी 26 बहनों को ये बात बहुत चुभने लगी, तो सब मिलकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गई और बोली, पिताजी, चंद्र सिर्फ रोहिणी को ही प्यार करते हैं, हमें तो जैसे भुला ही दिया है। अब दक्ष गुस्से में आ गए, बोले, ऐसा है तो चंद्र को अब श्राप मिलेगा। और उन्होंने कह दिया, अब से चंद्र धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और एक दिन पूरी तरह मिट जाएंगे। अब समझो, चंद्र की हालत खराब, उनकी चमक कम होने लगी, शरीर भी थकने लगा और देवता लोग भी परेशान हो गए। आखिरकार चंद्र ने एक ही रास्ता चुना, भगवान शिव की शरण। और ये वही समय था, सावन का महीना। सावन मतलब हरियाली, बारिश और सबसे ज़रूरी भक्ति का महीना। इसी समय चंद्रदेव ने हिमालय की पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन चंद्र टस से मस नहीं हुए। वो बस बोले, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। और फिर क्या, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्र से कहा, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से तो नहीं हटेगा, लेकिन अब तुम रोज घटोगे और बढ़ोगे। मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण करूंगा और तुम अमर हो जाओगे। और तभी से शुरू हुआ चांद का कला चक्र, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक और फिर वापस अमावस्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए